रिकॉर्डिंग पे रखो, पुलिस एविडेंस में काम आएगा। मैं मार रहा हूँ तेरी बहन को, पुलिस मेरा कुछ नहीं कर पाएगी। ये किसी फिल्मी विलन के डायलॉग नहीं है, बल्कि एक उस हैवान पति के शब्द थे जिसने खुद रक्षा मंत्रालय में क्लर्क होने के बावजूद एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की स्वाट कमांडो काजल चौधरी, जो देश की सुरक्षा के लिए ट्रेन की गई थी, जिन्होंने बड़े से बड़े खतरों का सामना करना सीखा था, उन्हें क्या पता था कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन कोई आतंकवादी नहीं, घर के बाहर का कोई इंसान नहीं, बल्कि उनका अपना हमसफर ही होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्रेस हाउस यूपी और मैं हूं आपके साथ अफीफा मलिक। एक जाबाज कमांडो, एक 4 महीने की गर्भवती माँ और एक मासूम बेटी आज खामोश है। कमांडो काजल की कथित तौर पर उनके पति ने बेरहमी से पिटाई की। परिवार का आरोप है कि ये मामला शुरू से ही दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा से जुड़ा हुआ था। अब आपको बताते हैं उस काली रात की खौफनाक दास्तान जब इस वारदात को अंजाम दिया गया। 22 जनवरी की वो रात किसी डरावने सपने जैसी थी। दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके के एक घर में चीखें गूंज रही थी। काजल का पति अंकुर चौधरी गुस्से में अपनी पत्नी पर डंबल से हमला कर रहा था। ये बात हद से ज्यादा हैरान करने वाली है कि हमले के दौरान अंकुर ने काजल के भाई निखिल को फोन किया। उसने चिल्लाकर कहा कि मैं तुम्हारी बहन को मार रहा हूँ। निखिल, जो खुद दिल्ली पुलिस में सिपाही है, उसने अपनी बहन की आखिरी चीखें फोन पर सुनी। 5 मिनट बाद भाई के पास दूसरा फोन आया जिसमें कहा गया वो मर गई है, अस्पताल आ जाओ। काजल के भाई निखिल ने बताया कि घटना के दिन उन्हें अपनी बहन का फोन आया। फोन पर काजल की चीखें साफ सुनाई दे रही थी। निखिल ने बताया कि उन्होंने फोन पर अपनी बहन की आवाज सुनी जो बहुत दर्द में थी। परिजनों के मुताबिक काजल को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने बताया कि वो ब्रेन डेड हो चुकी है और इलाज संभव नहीं है। काजल ने 5 दिनों तक अस्पताल में मौत से जंग लड़ी, लेकिन गहरी चोट के कारण 27 जनवरी को काजल ने दम तोड़ दिया और इस तरह उनके साथ ही खत्म हो गया वो मासूम सा साया जो अभी काजल की कोख में पल रहा था। काजल और अंकुर की शादी 2023 में हुई थी, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। पति और पत्नी के बीच झगड़े शुरू हो गए थे। निखिल ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि काजल की शादी के बाद से ही उसके ससुराल में दहेज को लेकर विवाद चल रहा था। ससुराल वाले लगातार कहते थे कि उन्हें ज्यादा दहेज मिलना चाहिए था। शुरू में हालात कुछ समय के लिए ठीक जरूर रहे, लेकिन बाद में काजल के पति का व्यवहार भी वैसा ही हो गया था। परिवार का कहना है कि शादी में बुलेट, बाइक, सोने के जेवर और कैश देने के बावजूद ससुराल वाले खुश नहीं थे। ताने दिए जाते थे कि हमारा बेटा अगर कहीं और शादी करता तो कार मिलती। काजल की मां का कहना है कि काजल ने ससुराल वालों के लिए कर्ज भी लिया था। वहीं निखिल का कहना है कि प्रेगनेंसी में भी काजल ड्यूटी से थकी हारी आने के बावजूद घर का सारा काम करती थी। फिलहाल जिस हाथ में कमांडो की बंदूक होनी चाहिए थी, उस हाथ से काजल अपनी ही जिंदगी के लिए इंसाफ मांग रही थी। आरोपी अंकुर अब जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन क्या इतना काफी है? एक ऐसी महिला जो देश की सुरक्षा का जिम्मा उठाती थी, वो अपने ही घर की 4 दीवारी में असुरक्षित निकली। ये मामला झकझोर देता है कि दहेज की ये बीमारी सरकारी ओहदों पर बैठे लोगों के दिमाग में भी घर कर चुकी है। काजल का 1.5 साल का बेटा अब अपनी माँ को कभी नहीं देख पाएगा। परिवार को अब बस एक ही उम्मीद है, इंसाफ की, न्याय की, ताकि फिर किसी काजल की चीखें किसी फोन कॉल पर रिकॉर्ड न हो। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहें इंडियन प्रेस हाउस यूपी के साथ।